मित्रों, हम जानते हैं हम सबको जीवन में कभी ना किसी विषय में हार स्वीकार करनी पड़ती है और हमें दुख होता है। समझते हैं हार स्वीकार करने की कला को। लगभग हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में हार का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अक्सर हारने पर सबसे अधिक चोट अहंकार को ही लगती है। जब व्यक्ति अपने बारे में बहुत ऊंची धारणा बना लेता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता या मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो हार उसके अहंकार को आघात पहुंचाती है। इसके परिणामस्वरूप वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, दूसरों को दोष देने लगता है, क्रोधित या निराश हो जाता है, बहाने बनाने लगता है। हार क्यों होती है? पर्याप्त तैयारी का अभाव, लक्ष्य के अनुसार मेहनत या अभ्यास कम होना, गलत योजना, बिना सही रणनीति के काम करना, परीक्षा में असफलता, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी न मिलना, संबंधों में टूटन, बीमारी या शारीरिक कमजोरी, किसी लक्ष्य को समय पर प्राप्त न कर पाना। विनम्र व्यक्ति हार को सीखने का अवसर मानता है। वह सोचता है, मुझसे कहाँ कमी रह गई, अगली बार मैं इसे कैसे सुधारूं। अहंकार हार से टूटता है, विनम्रता हार से सीखती है, सदाचार हार को आत्मविकास का अवसर बना देता है। हर हार स्थायी नहीं होती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कभी कभी पूरी मेहनत के बाद भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। जीवन में हार आना सामान्य है, लेकिन हार के कारण सत्य, सदाचार और प्रयास का मार्ग छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। हार जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। जो उससे सीखता है वही अंततः आगे बढ़ता है। असफल होना और हार जाना एक ही बात नहीं है। असफलता, फेलियर का अर्थ है कि किसी प्रयास में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। हार तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना, सीखना छोड़ देता है। असफलता एक घटना है, लेकिन हार एक मानसिक अवस्था बन सकती है। असफलता आपको रोकने नहीं, सिखाने आती है। जब तक आप सत्य, प्रयास और सदाचार के मार्ग पर चलते रहते हैं, तब तक आप वास्तव में हारे नहीं हैं। यदि हार से आपका अहंकार दुखी होता है, तो समझिए कि जीत की नहीं, स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, तो सफलता अधिक स्थायी होती है। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।